हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? होप यू आर वेरी वेल। हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। उसमें भी हम वर्ड्स प्रॉब्लम कर रहे हैं और हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम कर लिए थे। तो आपने अगर वो अभी तक नहीं देखे तो पहले वो कर लीजिए, बाद में इस लेक्चर को स्टार्ट कीजिए। यस, मैंने बहुत बेसिक से वो करवाए, तो डायरेक्ट ये वाला वीडियो मत देखिए, पहले फर्स्ट वाला लेक्चर देखिए, बाद में इस लेक्चर में आएगा। ठीक है, तो हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं अभी। चलिए पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और हमारी पैटर्न है कि पूरा पहले सम्स देख लो, बाद में करना, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम दिक्कत बहुत स्टूडेंट को करते हैं, इसलिए ही मैं वर्ड प्रॉब्लम का वीडियो लेकर आया हूं। तो अब भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। पहले शांति से पूरा एक सम्स देख लो, बाद में पॉज करो, बाद में लिखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इस वीडियो का फर्स्ट सम्स, the digit of two-digit numbers is differ by 3. If the digits are interchanged and the result number is added to the original numbers, we get 143. What can be the original numbers? Yes, ये 2-digit वाले नंबर्स वैसे तो 10th में भी आते हैं, लेकिन वहां पर 2 वेरिएबल्स हो गए, यहाँ पर सिर्फ 1 वेरिएबल है। तो ये 1 वेरिएबल्स का जो सम्स है वो हम थोड़ा अलग पैटर्न से करने वाले, क्योंकि 2 वेरिएबल से भी ये सॉल्व होता है, लेकिन हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यस, तो अभी मैं जस्ट आपको एक कंसेप्ट बताऊं। तो 2 डिजिट नंबर है, मान लो कि 2 डिजिट यहाँ पर है, डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज डिफर्स बाय 3। 1 वेरिएबल से ही समझना है, मैं पहले बता देता हूं। सो 2 डिजिट नंबर्स जो डिफरेंस है, अगर मान लो कि 63 नंबर्स हैं, तो ये 2 डिजिट नंबर्स है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 3 का ही है, क्योंकि 6 माइनस 3 3 और 3 माइनस 6, वैसे बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पर ऐसा होगा कि 6 माइनस 3 समथिंग 2 डिजिट नंबर होगा। वो तो जस्ट एक एग्जांपल लिया मैंने, लेकिन यहां पर जो 6 की पोजीशन है वो वैसे हम लिखते हैं ऐसे है 10 इंटू 6 प्लस 3, क्योंकि यार 10th प्लस पर है, सो 63 प्लस 3, तो इसको बोलते हैं 10th प्लेस, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। इतना क्लियर है? यस, चलो अभी इतना समझने के बाद हम हमारे सम्स पर आते हैं। तो द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज डिफर बाय 3। Yes, differs by 3। तो मान लो कि हमारा यूनिट प्लेस यानी कि 1 प्लेस या बोलो या यूनिट प्लेस बोलो, 1 प्लेस क्या होगा? सॉरी 3 नहीं, x। तो हमारा 10th प्लेस कौन सा होगा? यस, 10 प्लेस डिफरेंस 3 का बोला है, तो x प्लस 3 कि x माइनस 3। यस 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 यस, डिफरेंस बोला है बेटा। तो 1 प्लस x है, तो डिफरेंस यानी कि एडिशन ही ना, डिफरेंस दोनों के बीच का 6 प्लस 6 और 3 63 बोलो आप, सो 6 माइनस 3। वैसे यहां पर डिफरेंस बोला है, तो 2 नंबर्स का डिफरेंस 3 होना चाहिए, तो x और x प्लस 3। मान लो कि x 3 है, तो x प्लस 3 कितना होगा? 6 होगा। मान लो कि x 5 है, तो x प्लस 3 कितना होगा? यस, x 5 है तो x प्लस 3 8 होगा, सो 8 माइनस 5 3, सो डिफरेंस इज 3। इस तरीके से इसको समझना है। सो ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर्स, तो ओरिजिनल नंबर्स 2 डिजिट का क्या होगा? ओरिजिनल नंबर, यस, सो 10 इंटू x प्लस 3, क्योंकि यार 10th प्लेस पर है बेटा, प्लस x, ये ओरिजिनल होगा।
जैसे मैंने 63 का समझाया था, 66 कैसे लिखते हैं, 10 इंटू 6 प्लस 3, ऐसे 63 आता है। तो 10th प्लेस को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यूनिट को वैसे का वैसा रखते हैं, ऐसे नंबर्स लगते हैं हम। यस, so digits of two digit number divided by 3, if the digits are interchanged, the resulting number is added to the original number, we get 143. What can be the original numbers? Yes, 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 yes. चलो पहले डिजिट को इंटरचेंज करते हैं। तो इंटरचेंज करते हैं यानी कि न्यू नंबर्स आएगा, या इंटरचेंज बोलो, न्यू नंबर्स। अभी जो यूनिट प्लेस पर है यानी कि 1 प्लेस पर है वो 10th प्लेस पर आएगा, जो 10th प्लेस पर है वो यूनिट प्लेस पर आएगा, यानी कि 10। अभी ये फर्स्ट था तो पहले आ जाएगा 10 प्लस, और 10th प्लेस पर था वो यूनिट प्लेस पर आ जाएगा, सो x प्लस 3 ऐसा होगा। यस, क्या किया, इंटरचेंज किया, यानी कि प्लेस पोजीशन चेंज होगी, जो 10th प्लेस पर होगा वो यूनिट प्लेस पर आएगा, यूनिट प्लेस पर होगा वो 10th प्लेस पे आएगा, यानी कि जो x था वो यूनिट पोजीशन पर था पहले, अभी इंटरचेंज कर रहे यानी कि 10th प्लेस पर आएगा, यानी कि 10x, और ये 10th प्लेस पे था अभी यूनिट प्लेस पर आ जाएगा, तो x प्लस 3। क्लियर? तो ये आ गया यूनिट न्यू नंबर्स, द रिजल्टिंग नंबर्स एडेड टू द ओरिजिनल नंबर्स। रिजल्टिंग नंबर यानी कि जो आया वो क्या आया, ये जो नंबर्स आया ना, द रिजल्टिंग नंबर एडेड टू द ओरिजिनल नंबर्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, रिजल्टिंग नंबर यानी कि जो आया इन दोनों का एडिशन कर दो वो 143 आएगा, यानी कि 10x प्लस x प्लस 3, एंड ओरिजिनल नंबर क्या था, तो 10 इंटू x प्लस 3 प्लस x इज इक्वल टू 143 उसने दिया है। देयरफॉर चलो एडिशन 10x पहले ओपन कर दो, 10x प्लस x प्लस 3 प्लस 10 ओपन करो, 10x प्लस 30 प्लस x इज इक्वल टू 143, 10x 20 21 22 22x प्लस 3 प्लस 30 33 इज इक्वल टू 143। चलो यहां पर करता हूं, और 33 साइड चेंज करो, चलो 22x इज इक्वल टू 143 माइनस 33। यस, समझ में आ रहा है, सिर्फ 10 डिजिट और इंट का इंटरचेंज किया, इन दोनों का एडिशन किया, और एडिशन उसने दिया है 143, वही कर रहा हूं मैं। पिछला वीडियो देखा होगा तो ये अभी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, अगर नहीं देखा तो पहले जाके वो देखिए, बाद में यही देखना। So x is equal to 110 divided by 22. So x is equal to, इसको ऐसा लिख सकते हो 11 into 10 divided by 22 to 5. So x is equal to 5 है, लेकिन हमको x नहीं चाहिए, हमको क्या, what is the original number? So original number is this, इसमें वैल्यू पुट करनी है, original number is this. So original number is equal to 10 into x यानी कि 5 plus 3 plus x यानी कि 5. So 10 into 8 plus 5. So हम ओरिजिनल नंबर क्या आया, 10 into 8 80 plus 5 85. So ओरिजिनल नंबर is 85। ये 2 डिजिट नंबर्स वाले है, एक दो बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट ये नहीं होगा, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2 डिजिट नंबर्स वाले में। दूसरे सारे सम्स तो कुछ है डिफिकल्ट, थोड़े से कुछ इजी है, लेकिन 2 डिजिट नंबर्स के लिए आपको कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एज वाले सम्स हमने पिछले वीडियो में भी किए थे,
Arjun is twice as old as Shriya. 5 years ago, his age was 3 times Shriya's age. Find their present age. So let present age of किसकी एज्यूम करनी है? पिछले वीडियो में बताया था मैंने. यस यस यस, जिसके ऊपर डिपेंडेंसी है उसको हम एज्यूम करेंगे. सो अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, यानी कि डिपेंडेंसी किस पर है? श्रेया पर. तो श्रेया के एज फाइंड क्या? द प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया इज x. सो प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन इज 2x. ट्वाइस बोला है. 5 years ago, 5 years अगो यानी कि पहले. अब मान लो कि इसकी x है तो 5 साल के पहले कितनी होगी? x माइनस 5. सो अर्जुन की 2x माइनस 5 और श्रेया x माइनस 5. यस, उसने क्या बोला है? 5 years ago his age was 3 times Shriya's age. 5 years ago his age, his यानी अर्जुन. हिज ने बदले હું अर्जुन कर દઉં છું એટલે ખ્યાલ આવે. Arjun's age was 3 times Shriya's age. ओके, चलिए इसको मैं मैथमेटिकल टर्म्स में लिखता हूं. 5 years ago यानी कि ये दोनों की सम्स. लेकिन देखो 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 2x माइनस 5 लिखता हूं मैं और x माइनस 5 लिखता हूं. इन दोनों में इज इक्वल टू. लेकिन जो समझना है वो यही है कि 5 years ago वो तो लिख दिया है. वो हिज यानी कि अर्जुन एज इज 3 times श्रेयाज एज. तो अर्जुन की एज कौन सी है? अर्जुन यानी कि ये वाला 2x माइनस 5 और श्रेया x माइनस 5. तो अर्जुन की एज 3 टाइम्स है कि श्रेया की, यानी कि अर्जुन की एज इज 3 टाइम्स श्रेयास एज. ये मेन था. यस, ये 3 मल्टीप्लाई यहां पर होगा कि यहां पर होगा? यस, यही मेन है. अगर ये समझ लिया तो आपको आ गया. फिर से 5 years ago दोनों की एज मैंने लिख दी. was 3 times श्रेया's age. so अर्जुन 3 times श्रेयानो थे. so अर्जुन इज, यहां पर देखो अर्जुन इज 3 times श्रेया's age. ऐसे याद रखो, पहले दोनों लिख दो फिर 3 times किसका होगा वो रखो. चलिए, अगर ये स्टेप आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. सो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 15. चलो 2x इधर ले जाओ, 15 को इधर लाओ. सो माइनस 5, 15 इधर आएगा तो प्लस 15. ये सारे रूल्स मैंने पहले वीडियो में बताए थे, फिर से बता रहा हूं. सो 3x 2 साइड चेंज करेगा. सो 2x माइनस 5 प्लस 15. सो 10 इज इक्वल टू x. सो x इज इक्वल टू 10. लेकिन आपको तो थोड़ी x पूछा है, आपको तो पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एज. सो प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया कितना होगा? 10 years. एंड प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन इज 20 years. ये प्रॉपर आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया's एज, प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन एज इज 20 years, 10 years एंड 20 years. ये प्रॉपर लिखना पड़ेगा आपको. ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहां पर लिखा है, आपको यहां पर नीचे लिखना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. यस, नंबर्स वाला सम्स. पिछले वीडियो में नंबर्स वाले बहुत सारे सम्स किए थे, फिर से यहां पर नंबर्स वाला सम आया. चलिए, आई थिंक जब भी कभी आप करो ना
तो स्टेप बाय स्टेप करोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ के फिर उसको पार्ट्स पाड़ो, फिर सॉल्व करो, ठीक है। सो अमीना थिंक अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम 8। चलो, लेट अ नंबर इज x। कौन सा है हमको नहीं पता है, तो हमने लिया है x। सो अमीना थिंक, तो अमीना जी ने थिंक किया है वो नंबर से x, एंड सब्ट्रैक्ट थिंक अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम 8। फ्रॉम 8 यानी कि नंबर्स में से 5/2 सब्ट्रैक्ट करना है। सो x माइनस 5/2, सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट। रिजल्ट यानी कि इसका जो आंसर आएगा उसमें जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8। पहले फिर से एक नंबर एज्यूम किया, वो नंबर है x, उसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया। सो x माइनस 5/2 नॉट 1/2, 5/2 सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई द रिजल्ट। रिजल्ट में मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट यानी कि इसका जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई बाय द रिजल्ट इज 8, यानी कि इसमें 8 का मल्टीप्लाई किया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन यानी कि इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेम नंबर थॉट ऑफ व्हाट द नंबर, यानी कि 3 टाइम्स किसका, जो हमने एज्यूम किया है उसका, यानी कि 3x। यस, ऐसे इक्वेशन बनती है स्टेप बाय स्टेप रीड करके। चलिए चलो 8 को मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो इजी होगा इसमें। सो 8x माइनस ये 2 से कैंसिल होगा, या फिर आप ऐसे कर दो 5/2 इज इक्वल टू 3x। सो 8x 4, सो 20 इज इक्वल टू 3x। 3x को इधर लाओ, 20 को उधर भेजो। सो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20। सर्क्यूट प्लस 20, अरे बेटा लेफ्ट हैंड साइड था राइट हैंड साइड लाया, और 3x क्यों माइनस, तो क्या राइट हैंड साइड था लेफ्ट हैंड साइड लाया इसलिए। सो 5x इज इक्वल टू 20। सो x इज इक्वल टू 20/4 इज इक्वल 20/5 इज इक्वल टू 4। तो x हमारा आंसर आया 4, तो हम वही चाहिए था। सो फाइनल आंसर लिखना, नंबर इज 4। यस, ऐसे करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर कि कोई दिक्कत है? इजी है वैसे, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर्स। फिर से, a positive number is 5 times another numbers. If 21 added to both the numbers, then one of the new numbers become twice the other's new number. What are the numbers? यानी कि दो नंबर्स की बात की गई यहाँ पर। एक पॉजिटिव नंबर is 5 times the another numbers. So let assume one number इज x होगा, तो सेकंड नंबर क्या होगा? बोला ये 5 टाइम्स थे नंबर्स, यानी कि 5x। यस, एक नंबर x है तो दूसरा नंबर उसका 5 टाइम्स है। मान लो कि 2 है तो उसका 5 टाइम्स 10। यस, ऐसा करते हैं। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, बोथ नंबर्स में 21 ऐड करते हैं, then one of the new numbers become, पहले स्टेटमेंट लिखो चलो। if 21 added to both the number, then one of the new number become twice the other new number. तो पहले तो दोनों नंबर्स में 21 ऐड करते, क्योंकि उसने ही बोला है। सो x प्लस 21 और
सॉरी 5x प्लस 21 इतना हुआ। दोनों में 21 ऐड किया यहां से। इफ 21 बोथ नंबर्स 21 दोनों में ऐड किया देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर, यानी कि डबल किसका करना है? ऑब्वियसली ये 5x प्लस 21 है, x प्लस 21 है, तो ये ही डबल होगा ना, ये डबल होगा। क्यों सर ये डबल होगा? क्यों सर ये डबल होगा? देखो यहां पर then the one of the new numbers always जो छोटा नंबर है, देखो यहाँ पर 5x प्लस 21 ये x प्लस 21, तो बड़ा नंबर कौन सा है? ये नंबर होगा बड़ा। इन दोनों को इक्वल करने के लिए छोटे नंबर्स को ही 2 टाइम्स करना पड़ेगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो। अगर स्टेटमेंट में पता नहीं चला तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन दोनों को LHS और RHS को इक्वल करना पड़ता है। तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है? 5x प्लस 21 है, यहाँ पर x प्लस 21 है, तो छोटा नंबर ये है। तो उसने वैसे भी स्टेटमेंट में बोला है। अगर उस तरीके से नहीं समझ में आया तो इस तरीके से समझो कि जो छोटा नंबर है उसको 2 टाइम्स करोगे तो ही इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। यस, तो छोटे नंबर्स को 2 टाइम्स करो। चलो, सो 2x 2 दोनों को मल्टीप्लाई करो, 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। चलो 2x को राइट हैंड साइड भेजो, 2 को लेफ्ट हैंड साइड भेजो। सो 42 माइनस 2, क्यों साइड चेंज कर रहा है? 5x ये साइड चेंज करेगा। सो 40 इज इक्वल टू, कि कुछ गलत हुआ? Wait a minute. Let us assume for 5 times 5x, okay? So x plus 21, 5x plus 21, 2x, 42, 5x minus 21. Okay, यहाँ पर 21 है बेटा, ये मैंने 2 गलती से लिख दिया। वेट अ मिनट, फिर से करता हूँ। 2x plus 42 is equal to 5x plus 21. Yes, अभी सही है। इसको इधर सर, इसको इधर भेजो। So 42 minus 21 is equal to 5x minus 2x. Yes, इसको सब्ट्रैक्ट करो जाओ। So 42 minus 21 is equal to 3x. So x is equal to 21 by 3 is equal to 7. So x हमारा आया 7, लेकिन उसने तो क्या पूछा था? What are the numbers? So numbers is equal to first x यानी कि 7 and second is 5x यानी कि 7 5 35. So numbers is 7 and 35 क्योंकि 5 टाइम्स बोला है उसने। Yes, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये स्टेटमेंट था कि 2 किस में मल्टीप्लाई करना है, इसमें या इसमें। तो छोटा नंबर था, उसमें इक्वेशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करना पड़ेगा, यानी कि छोटे नंबर्स में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ही इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ये स्टेटमेंट से अगर ना समझ में आए तो ये याद रखने के लिए मैंने टेक्निक्स दी है। होप यू आर શું કહેવાય આ ટેકનિક ગમી હશે તમને। યસ, ચાલે। यस, 2 डिजिट नंबर्स आगे एक सम्स कर दिया है हमने। तो सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो चलिए, मान लो कि मैं यूनिट प्लेस पर या 1 प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस बोलो, यूनिट प्लेस बोलो, जो भी आप बोल सकते हो। एक नंबर लेता हूं मैं, फर्स्ट नंबर x लेता हूं। यस, तो दूसरा नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर क्या होगा? दोनों का सम 9 है, एक x है तो 9 माइनस x होगा। सॉरी, 9 अरे
કેમનું સર કેમનું ના ખબર પડી? અરે બેટા સમ 9 છે તો હું જો આને x કહું, માની લો કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 થાય તો બીજો નંબર કેટલો થાય? 6 થશે. અથવા તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 લો તમે તો બીજો નંબર 5 થશે, કેમ કે બંનેનું એડિશન 9 છે બેટા. 5 + 4 9 થાય તો x 4 હોય तो 9 - 4 5 तो x है तो 9 - x. यस, तो इसको बोलो 10th प्लेस, इसको बोलो 1 प्लेस या यूनिट प्लेस. यस, तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या आएगा? ओरिजिनल नंबर तो 10th प्लेस यानी कि 10x, यूनिट प्लेस यानी कि 9 - x. यस, ऐसा होगा. 10th प्लेस पर बेटा 10 से ही मल्टीप्लाई होगा. मैंने फर्स्ट सम्स में समझाया था आपको, जो 2 डिजिट नंबर्स वाले थे उसमें समझाया था. व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट यानी कि न्यू नंबर्स, न्यू नंबर्स क्या आएगा? जो यूनिट प्लेस पर होगा वो 10th प्लेस पर आ जाएगा, 10th प्लेस पर था वो यूनिट प्लेस पर आ जाएगा. यानी कि 10 ये यूनिट प्लेस पर था तो ये 10th प्लेस पर आ जाएगा. 9 - x प्लस x ऐसा होगा. तो ओरिजिनल नंबर आ गया, न्यू नंबर आ गया. इट इज इंटरचेंज, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर्स इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर. तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अभी मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, लेकिन इधर क्या बोला है? न्यू नंबर इज शॉर्ट में लखो तो लखी शकाय न्यू नंबर इज यानी कि इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन बाय ओरिजिनल नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर प्लस 27, क्योंकि जो न्यू नंबर है ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है. तो इसको ऐसे मैथमेटिकल लिखते हैं कि ओरिजिनल नंबर, देखो यहाँ पर न्यू नंबर इज यानी कि इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर्स बाय 27. तो न्यू नंबर क्या है हमारा? 10 × 9 - x प्लस x इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर 10x प्लस 9 - x इज सॉरी प्लस 27. चलो आगे ब्रैकेट को ओपन करो. सो 90 - 10x प्लस x इज इक्वल टू 10x प्लस 9 - x प्लस 27. चलिए, यस, -10x प्लस x यानी कि एक दो स्टेप बढ़ाता हूं तो क्योंकि आपको प्रॉपर समझ में आए. -10 + 1 यानी कि -9x, 10x - x प्लस 9x, 10x - x प्लस 9x, 27 प्लस 9. यस, यस, प्लस 36. चलो अभी समझ में आएगा. x वाले टर्म्स को एक बाजू करो और नंबर्स को एक साइड करो. तो 36 इधर लाता हूं, 9x को उधर ले जाता हूं. सो 90 - 36 इज इक्वल टू 9x और ये 9x साइड चेंज करेगा तो प्लस है. सो 90 - 36 और 54 इज इक्वल टू 18x. So x is equal to 54 by 18. So x is equal to, yes, समझ में आ रहा है? बोलो बोलो बोलो. सिर्फ ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर्स इन दोनों को इक्वेट किया है और 27 ओरिजिनल नंबर्स ज्यादा है, ऐसा ही बोला है तो वो रखा. फिर सिंपल कैलकुलेशन किया जो अभी तक हम कर रहे थे. सो 54 डिवाइड बाय 18 यानी कि 4 के 3 तो ये तो x आया, लेकिन उसने पूछा क्या है? व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर. तो 2 डिजिट नंबर्स यानी कि ओरिजिनल नंबर्स हमारा. तो ओरिजिनल नंबर क्या है? सो ओरिजिनल या फिर 2 डिजिट नंबर जो आप बोलो, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 3. इसमें पुट करो. सो 10 × 3, यस, 10 × 3
30 प्लस डायरेक्ट कर रहा हूं मैं 9 माइनस एक्स 9 माइनस 3 यानी कि 6, यानी कि हमारा आंसर आया 36। ऐसे करते हैं 2 डिजिट नंबर्स। कैसा लगा, है ना? 2 डिजिट वाले नंबर्स तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द, फिर से 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको यहाँ पर ही। One of the 2 digit numbers is 3 times the other's digit. If you interchange the digit, these 2 digit numbers, and add the result to original numbers, you will get 88. What is the original numbers? चलिए, one of the 2 digit numbers of 2 digit, one of 2 digit of 2 digit number is 3 times the other digit. यानी कि फर्स्ट डिजिट में लो, फर्स्ट नंबर बोलो, फर्स्ट डिजिट बोलो, x लो, तो सेकंड नंबर क्या आएगा? 3 टाइम्स बोला है ना, सो 3x। यस, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या आएगा? ओरिजिनल नंबर 10 इंटू 10th प्लेस, इसको बोलो 10, इसको बोलो 1 प्लेस, सो 10 इंटू एक्स प्लस 3x, और ओरिजिनल नंबर इफ यू इंटरचेंज द डिजिट यानी कि न्यू नंबर, इसके पहले भी ऐसे सम्स कर दिए, न्यू नंबर क्या आएगा? तो 10, अभी जो यूनिट प्लेस पर था वो 10th प्लेस पर आ जाएगा, 10th पर था वो यूनिट प्लेस पर आ जाएगा, सो 10 इंटू 3x, 10 इंटू 3x प्लस x, ये दोनों आ गया न्यू नंबर्स और ओरिजिनल नंबर्स। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट रिजल्टिंग नंबर्स टू द ओरिजिनल नंबर यू विल गेट 88, यानी कि इन दोनों का एडिशन ही करना है। क्या बोला? इफ यू इंटरचेंज द डिजिट कर दिया 2 डिजिट नंबर्स एंड ऐड टू द रिजल्ट नंबर्स टू द ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल में न्यू नंबर्स ने एडिशन करो तो 88 મળશે। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट करता हूं मैं। चलिए, दोनों नंबर का एडिशन करना है, सो 10 इंटू 3x प्लस x, ये 4x नहीं होगा, 3 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई में, प्लस 10x प्लस 3x इज इक्वल टू 88। चलो, सो 30x प्लस x प्लस 10x प्लस 3x इज इक्वल टू 88। चलिए, 30 प्लस 10 40 और 44, x is equal to 88, so x is equal to 88 by 44 is equal to 2। तो x आया 2, तो हमको तो ओरिजिनल नंबर्स फाइंड करना है। यस, ओरिजिनल नंबर्स, तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर में वैल्यू 2 पुट करो, सो 10 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, 20 प्लस 6, सो हमारा नंबर इज 26। यस, कि कुछ डाउट है? 2 डिजिट नंबर्स 2-3 आ गए, तो अभी तक तो आपको पैटर्न समझ में आ गई होगी। चलिए, पर लेकिन ये सिर्फ 1 वेरिएबल के लिए, जब आप फ्यूचर्स में 2 वेरिएबल के लिए आओगे तो वहां पर दूसरी तरीके से होगा। तो ये सिर्फ अभी के लिए आपको इस पैटर्न को याद रखनी है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एजिस, चलिए, सपोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स, सपोज प्रेजेंट एज किसको एज्यूम करना है? शुभो को या उसकी मदर को? शुभो को। यस, सो लेट present age of Shobos is X years. So present age of, डायरेक्ट में लगता हूं मदर, इज कितने टाइम से? 6 टाइम, यानी कि 6x years
यस, चल आगे बढ़ते हैं। शोबोज एज स्टेटमेंट लिखता हूं पहले मैं। शोबोज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother present age। यस, ये बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है। अगर ये समझ लिया तो ही आएगा आगे। तो चलो, सपोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, अभी जो पिछले वाले एज में हमने सम्स किए थे उसमें आफ्टर 5 year, बिफोर 5 years समथिंग दोनों की एज में किया था, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक बोला है सपोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि ओनली सपोज एज નું કીધું છે, એટલે બંનેમાં 5 years ના થાય। અહીંયા કીધું સપોઝ એઝ 5 years from now, આજથી 5 વર્ષ પછી, પણ કોની? શોભોની એજ। સો સપોઝ કેટલો છે? x છે, તો 5 વર્ષ પછી કેટલું થાય? x + 5। તમે કીધું સર એની 5 વર્ષની એજ થાય તો એના મમ્મીની થાય, પણ અહીંયા એને શું કીધું છે? સ્ટેટમેન્ટ જો, સપોઝ એજ 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age। જે સ્ટેટમેન્ટ છે અલગ છે, અહીંયા જે આગળ કર્યા છે એના કરતા ડિફરન્ટ છે। સો 5 years from now यानी कि શોભોની x પહેલા હતી x year, તો હવે 5 વર્ષ પછી કેટલી થશે? x + 5 will be 1/3 of his mother's present age। so present age is mother ની 6x। હા, મેં સમજવાનું હતું કે અહીંયા બંનેમાં 5 એડ નહીં થાય, કેમ કે એને સ્ટેટમેન્ટ અલગ રીતના આપેલું છે, આગળના સમ્સ હતા એ પણ અલગ હતું। અહીંયા એને પ્રેઝન્ટ એજ નું કીધું છે બેટા, મધરની પ્રેઝન્ટ એજ કીધું છે અને શોભોનું 5 years પછીનું કીધું છે। સ્ટેટમેન્ટ ઉપર ડિપેન્ડ છે કે એને શું કીધું છે, બંનેમાં પ્લસ થાય કે ના થાય। તો અહીંયા શોભોઝમાં થશે, એના મમ્મીમાં 5 years નું નથી કીધું, એને પ્રેઝન્ટ એજ લેવાની છે એટલા માટે। તો અહીંયા ખાલી x + 5 આવશે। સો 3 2 जा, so x + 5 is equal to 2x। લઈ જાઓ પેલી બાજુ આને। so 5 is equal to 2x minus x। so x is equal to 5। क्या पूछा है? what are the present age? so present age of Subos is equal to 5 years and mother is 30 years। प्रॉपर स्टेटमेंट आपको लिखना है, मैंने यहाँ पर लिखा है इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया, आपको पीछे यहाँ पर नीचे लिखना है कि Subos present age is 5 years and Subos mother present age is 30 years। કેમનો સર 30 years? बेटा આમાં x ની વેલ્યુ પુટ કરો, આવી જશે આન્સર। ઓકે, ચલો આગે बढ़ते हैं। yes, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in a Mahuli village, and the length and breadth of a plot are in the ratio 11:4 at a rate of 100 per meter will be the cost of village one size is 75 to the fence of plot। what are the dimension of the plot? यानी कि लेंथ અને ब्रेथ फाइंड કરવાની છે। so let assume રેશિયો આપેલો છે એને, let assume length and breadth is 11x and 4x respectively। sorry, दोनों स्टेटमेंट में एक ही में लिख दिया है, ठीक है। चलो, एज हो गया, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ हो गया, एट अ रेट ऑफ 100 पर मीटर विल बी द कॉस्ट ऑफ पंचायत। 100 बाद में लेते हैं, उसने यहां पर दिया है फेंस यानी कि पेरीमीटर्स। फेंसिंग क्या लगे बेटा? बाउंड्री पर लागे, तो उसको बोलते हैं पेरीमीटर्स। यस, लेकिन रेट उसने दिया है। चलो, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 times L plus B। चलो, सो 2 लेंथ कितनी है?
11x ब्रेथ કેટલી છે 4x so 2 into 11 plus 4 15x यानी कि 30x और किसमें है मीटर ऑब्वियसली क्योंकि यहां पर उसने मीटर में दिया है रेट सो रेट इज इक्वल टू 100 पर मीटर यस सो कॉस्ट कितनी होगी बेटा ये तो स्कूल में बाउंड्री तमारे फेंसिंग करवी छे तो एना माटेनो पहला तो तमने एना डायमेंशन खबर हशे तो 30x आयो तमारो डायमेंशन एनो पेरीमीटर्स हवे एनो रेट आपेलो छे 100 मीटर स्क्वेर तो कॉस्ट कितनी थाय बेटा तो के 30x into 100 is equal to 3000 x रुपीस में आवशे तो आ तमारी कॉस्ट आई रुपीस में तमने अने ऑलरेडी तमने विलेज मंदिर 75000 टू दी प्लॉट आ तमने 75000 आपेलू छे तो एना उपरथी तमने x मळी जशे तो बन्नेने इक्वल करो सो 3000 1 2 3 इज इक्वल टू 75000 एने 75000 तो आपी ज दीधेला छे ए तो हिंट छे तमारी x फाइंड करवानी सो x इज इक्वल टू 75000 डिवाइड बाय 3000 1 2 3 1 2 3 75 डिवाइड बाय 3 यानी कि x इज इक्वल टू 25 लेकिन तुम्हारे को लेंथ और ब्रेथ જોઈએ છે सो लेंथ इज इक्वल टू वैल्यू पुट करो 11x और 4x में सो लेंथ कितनी છે 11x सो 11 into 25 और ब्रेथ 11 in सॉरी ब्रेथ कितनी है 4 into 25 यानी कि ब्रेथ तमारी आवशे 100 मीटर लेंथ माटे तमारे मल्टीप्लाई करवू पड़शे 25 11 था 275 मीटर सो दिस इज योर लेंथ और ब्रेथ क्लियर यस ख्याल आवे छे ना ख्याल आवे तो फरीवार सेकंड टाइम्स जोवो पड़े छे वीडियो पॉज करो रिवाइंड करो प्रॉपर सिस्टमेटिक काम करो चलो आगे जाइए बस हवे एक बे समसस बे त्रण समसस है आई थिंक ना हजू तो छे बस ये लास्ट वाला सो 1 2 3 4 5 6 यस 6 सम्स बाकी है चले आगे बढ़ते थोड़ा पानी पानी पी लो नाश्ता वास्ता कर सकते हो आप ठीक है The half of a herd of a deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. Okay? चलिए तो find the number of deer. So let number of deer is x. કેટલા છે તો ફાઇન્ડ કરવાના છે તો એને આપણે એઝ્યુમ કરીએ છીએ હવે x માંથી ડાયરેક્ટ ચાલો half of herd are deer are grazing so grazing કેટલા કરે છે તો કે half કરે છે તો x ટોટલ હતું તો x/2 થશે યસ ટોટલ x છે એમાંથી અડધા યાની કે x/2 grazing કરે છે then 3/4 of the remaining are playing so playing કેટલું થશે 3/4 બનશે ના રેસ્ટ ના તો x/2 થશે રેસ્ટ આવી રીતના તમે કરશો x - x/2 यानी कि x/2 જ આવશે તમારો આન્સર સો રેસ્ટ x/2 ના 3/4 यानी कि
3x/8 એ શું કરે છે? પ્લેઇંગ કરે છે. એન્ડ ધ રેસ્ટ આર ડ્રિંકિંગ વોટર. સો રેસ્ટ કેટલું છે? બીજા કેટલા હતા? તો કે રેસ્ટ ઇઝ 9. ઓકે, તો હવે આને ઇક્વેશન બનાવવાની છે તો કેમનું થશે સર? કેમનું થશે બોલો? યસ, ચાલ ઇક્વેશન બનાવીએ હવે. તો ટોટલ છે, ટોટલ કેટલા છે? x. યસ, આ તો મેં જસ્ટ તમને સમજાવ્યું. હવે ઇક્વેશન પ્રોપર બનાવો. ટોટલ કેટલા ડિયર્સ છે? x. એમાંથી હાફ ગ્રેઝિંગ કરે છે, તો કે ટોટલ માંથી અડધા તો જતા રહ્યા હાફ ગ્રેઝિંગ માં. પછી પ્લેઇંગ કરે છે તો એ પણ સબટ્રેક્ટ થશે. આટલા શું કરે છે? તો કે પ્લેઇંગ કરે છે. યસ, તો હવે રહ્યા કેટલા બાકીના? તો કે 9. એને જ કીધું છે ડ્રિંકિંગ વોટર. રેસ્ટ ઇઝ ડ્રિંકિંગ વોટર. અહીંયા મેં રેસ્ટ લખ્યું, ડ્રિંકિંગ વોટર પણ તમે કરી શકો છો. તો ટોટલ માંથી અડધા તો કે ગ્રેઝિંગ કરે છે, એમાંથી પણ પાછા પ્લેઇંગ કરે છે. તો હવે કેટલા રહ્યા? તો કે 9. ઇક્વેશન આવી રીતના બનશે. હવે એલસીએમ લેવાનો. ચાલો 8 2 और 1, તો 8 નો એલસીએમ થશે. સો 8x यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 तो ऊपर भी 4, सो 4x यहाँ पर 8 है, सो 3x इज इक्वल टू 9. 8x माइनस 4x माइनस 3x, सो 4 माइनस 3 माइनस 7, 8 माइनस 7 यानी कि ओनली x. कर लो आप. 8 माइनस 4 4 माइनस 3 ओनली x इज इक्वल टू, ये 8 डिवाइड कर रहा है, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई. सो x इज इक्वल टू 72. सो टोटल नंबर ऑफ, फाइनल आंसर लग जाओ, टोटल नंबर ऑफ डियर इज 72. ओके, कैसा लगा? चले आगे बढ़ते हैं. अगर नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार देखिए. एक बार ही पता चल जाए वैसा ना भी हो सकता है, तो ये वीडियो ही है, देखिए दूसरी बार, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए. चले, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर. डिपेंडेंसी वाला सम्स, एज्यूम वाला. चलो कौन सा एज्यूम करेंगे? लेट एज्यूम ग्रैंडडॉटर. अभी एज वाले बहुत सारे सम्स करा दिए मैंने. कौन सा एज्यूम करना है वो अभी आपको पता चल जाना चाहिए. ग्रैंडडॉटर इज इक्वल टू x. ग्रैंडडॉटर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years. वैसे ही ग्रैंडफादर प्रेजेंट एज इज कितने टाइम से? 10 टाइम्स, यानी कि 10x years. he also means grandfather. Statement, he also 54 years older than her. यानी कि ग्रैंडफादर 54 older than ग्रैंडडॉटर. तो इसको मैथमेटिकल टर्म्स में चेंज करते हैं. सो ग्रैंडफादर यानी कि 10x इज 54 older than her यानी कि ग्रैंडडॉटर, x plus 54. सो x को इस साइड लाओ. सो 10x माइनस x इज इक्वल टू 54. ये स्टेप था मेन. ही ऑल्सो यानी कि ग्रैंडफादर 54 years older than her. यस, सो x को साइड चेंज करो. 9x इज इक्वल टू 54. सो x इज इक्वल टू 54/9. चलो यस, कि कुछ गलत है?
नहीं, रेडी है, चलो 54/9, सो x इज इक्वल टू 6, यस। सो फाइंड क्या करना, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। सो ग्रैंड डॉटर प्रेजेंट एज x यानी 6 इयर्स, आपको फाइनल लिखना है नीचे, मैं तो यहाँ पर लिख रहा हूं 10x 10 इंटू 6 यानी कि 60 इयर्स। देखो ग्रैंडफादर 10 टाइम्स हो गए, ग्रैंड डॉटर 6 है तो उसका 10 टाइम्स यानी कि उसका ग्रैंडफादर 60 इयर्स, 10 टाइम्स का डिफरेंस है। चले ऐसे वेरीफाई करते हैं, चल आगे बढ़ते हैं। अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, किसको एज्यूम करेंगे, अमन को या उसके सन्स को। अमन एज 3 टाइम्स हिज सन्स, यस, लेट एज्यूम son's age is equal to x years, son's present age, sorry, son's present age is equal to x years, so Aman's age अथवा तो father's age, Aman's present age कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, so 3x। चलो स्टेटमेंट लिखते हैं, 10 years ago he was 5 times his son's age। चलिए तो 5 years ago यानी कि यस, तो अभी की साल x है तो 5 साल पहले x माइनस 5, यस x माइनस 5, और इसमें 3x माइनस 5, सो 10 years, सॉरी 10 years बोला है कि 5 years बोला है, 10 years ago तो 10 सब्ट्रैक्ट होगा, सॉरी, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 10, सो 10 years ago he means अमन, he was 5 times यानी कि अमन कौन सा है, और ये वाला, तो इसका 5 टाइम्स होगा, यस फिर से 10 years ago, तो दोनों में 10 years तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। ही मीन्स कौन, अमन की बात चल रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट अमन से स्टार्ट हुई थे, सो ही वॉज यानी कि अगर आपको समझ में ना आए तो ये पहले लिखो बाद में ये लिखो, सो अमन ये है, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन यानी कि ये वाला इससे 5 गुना है, ठीक है। चलिए सो 5x माइनस 50, इसको ऐसे ही स्टेटमेंट लिखो और वैसे ही पहले 2 रख दो, किसमें मल्टीप्लाई करना है वही सोचना है कि ये जो अमन है 10 years ago, दोनों में 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, he was 5 times his son's age यानी कि अमन है वो उसके सन का 5 टाइम्स है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पहले ये लिखो बाद में ये लिखो फिर 5 टाइम्स करो तो भी चलता है, इज इक्वल टू 3x माइनस 10, so 5x minus 3x is equal to minus 10 plus 50, so 2x is equal to 40, so x is equal to 40 by 2 यानी कि 20, so find their present age, so son's present age is 20 and father 3 into x यानी कि 60 years, यस फाइनल स्टेटमेंट लिखना आप। चलिए हो रहा है सॉल्व, सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट ही आपको समझना है, एज वाले सम्स में किसमें मल्टीप्लाई करना है, किसमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, किसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए अभी कितने बाकी है, 1 2 बस 3 बाकी है। चलिए
एज वाले सम्स। द प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5। लेट प्रेजेंट एज ऑफ, दोनों एक साथ ही लिख देता हुआ, अनु एंड राज इज इक्वल टू 4x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। दोनों एक में ही लिख दो तो चलेगा, एक स्टेप बढ़ घट जाएगा। 8 years फ्रॉम नाउ, 8 years फ्रॉम नाउ। सो दोनों में 8 years बढ़ जाएगा। सो अनु 4x plus 8 and Raj is 5x plus 8। यस, एंड रेशियो दिया है उसका 5:6। चलो तो फिर इसको लिखते हैं पहले 4x plus 8 डिवाइड बाय 5x plus 8 इज इक्वल टू 5। सर ये कैसे किया आपने? सर ये कैसे किया? अरे बेटा रेशियो दिया है ना, उसका रेशियो दिया है तो इसको मैंने रेशियो में कन्वर्ट किया। पहले अनु का दिया था तो पहले अनु रखा, फिर राज का तो अनु डिवाइड बाय राज, ऐसा किया। सो 4x plus 8 डिवाइड बाय 5x plus 8 और रेशियो 5:6। यस, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 into 4x plus 8 इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेटा कर रहा हूं मैं। सो 5 into 5x plus 8, 6 को मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, 24x plus 48, 25x 40। x वाले टर्म्स एक बाजू करो, नंबर्स वाले। सो 24 को इधर ले जाओ, 40 को इधर लाओ। So 48 minus 40 is equal to 25x minus 24x. So 8 is equal to x. x is equal to 8 बोलो या 8 is equal to x बोलो, ठीक है। चलो तो फाइंड क्या? फाइंड देयर प्रेजेंट एज। सो प्रेजेंट एज इज अनु। चलो मैं आंसर लिखता हूं इसमें। प्रेजेंट age of Anu is 4x. So 4 into 8, 32 years, and present age of Raj 5x. So 8 5 40, ऐसे लिखते हैं। यस, क्या किया सर? तो पहले तो उसका रेशियो लिया 4x plus 4x into 5x, फिर 8 years के बाद यानी कि दोनों में 8 years किया, उसका रेशियो दिया। अभी रेशियो दिया है तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो 4x plus 8 डिवाइड बाय 5x plus 8 और रेशियो 5:6। ओके, चलिए ऐसा का ऐसा सम्स दूसरा भी है। अगर ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा, दोनों सेम जैसे ही है। तब एज ऑफ हरी एंड हेरी आर इन द रेशियो 5:6। सो लेट एज्यूम प्रेजेंट एज ऑफ हरी एंड हेरी is 5x and 7x respectively. Yes. Then 4 years from now, 4 years from now, यानी कि 4 साल के बाद। सो हरी एज कितनी होगी? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। हरी 5x plus 4 and Harry 7x plus 4। 4 ईयर के बाद यानी कि दोनों में 4 साल ऐड हो जाएंगे। और रेशियो दिया है उसका
3:7, यानी कि उसको रेशियो में लिखना है। सो 5x प्लस 4 डिवाइड बाय 7x प्लस 4, रेशियो दिया है उसका 3:4। सेम आगे का सम्स वैसे का वैसा पैटर्न, सिर्फ नंबर ही अलग दिया है। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 into 5x plus 4 is equal to 3 into 7x plus 4। सर क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेटा। यस, चलो मल्टीप्लाई करो 4 को। 20x plus 16। चलो હવે તો આવડવું જોઈએ, આગળનો सम्स એઝ ઇટ ઇઝ એના જેવો જ છે, ખાલી નંબર જ ચેન્જ છે। 21x plus 12, x वाले टर्म्स एक बाजू, नंबर्स वाले तो 16, 12 इधर लाओ तो माइनस 21x, 20 को इधर ले जाओ, सो 4 इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू 4 बोला या 4 इज इक्वल टू x बोलो, तो ये क्या आया? x आया। हमको क्या चाहिए? फाइंड द प्रेजेंट एज। सो प्रेजेंट एज of Hari is 5x, so 5 into 4, 20 years, and present age of Harry is 7x, so 7 into 4, 28 years। ओके ओके कि नहीं? ओके, यस और नो? बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ, एक बार बोलो हाँ, यस सर। ओके, चल लास्ट सम्स बाकी है, लास्ट वन सम्स, लास्ट वन। ओके, फिर ये पूरा हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम ओवर। चल द डिनोमिनेटर्स, यस ये वाला सम्स आगे नहीं आया, ये सिंगल सम्स की है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर्स बाय 8। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, यानी कि डिपेंडेंसी कौन किस पर है? डिपेंडेंसी किस पर है? न्यूमरेटर्स के डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर्स के ऊपर। तो हम एज्यूम क्या करेंगे? न्यूमरेटर्स, लेट एज्यूम न्यूमरेटर इज इक्वल टू x। सो डिनोमिनेटर्स क्या होगा? डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर बाय 8, यानी कि 8 ज्यादा है न्यूमरेटर्स से। सो न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स आ गए। न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17। जब स्टेटमेंट लिखता हूं मैं इसमें, न्यूमरेटर is increased by 17 and the decrease, the denominator is decreased by 1, then number of 10 is 3/2। यस, तो अभी इसको डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। तो न्यूमरेटर्स क्या था? x था, डिनोमिनेटर्स क्या था? x प्लस 8 था। अभी इस स्टेटमेंट को पढ़ दो, तो न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, तो न्यूमरेटर्स को 17 से इंक्रीज करते हैं। एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, तो डिनोमिनेटर्स को डिक्रीज बाय 1 करो। देन द नंबर्स इज ऑब्टेन इज, जो नंबर आता है वो 3/2 आता है। ये स्टेटमेंट 1 by 1 पढ़ो। पहले तो के न्यूमरेटर को एज्यूम किया x, डिनोमिनेटर्स 8 ज्यादा है तो x प्लस 8। फिर स्टेटमेंट लिखो न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, यानी कि न्यूमरेटर्स को इंक्रीज करना है 17 से और डिनोमिनेटर्स को 1 से डिक्रीज करना है। तो हमारा जो नंबर्स आएगा वो आएगा 3/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x by 17 चलो
x प्लस 17, ये 1 सब्ट्रैक्ट करो तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2। यहां पर करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। आगे ऐसा ही किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आगे दो सम्स किए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले, वैसा का रिलेशन है। तो 2 मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू एक्स प्लस 7, सो 2x प्लस 34, 3x प्लस 21 को इधर लाओ, 2x को उधर ले जाओ। क्यों सर? नंबर्स लाइक टर्म्स को एक बाजू करो, सो 34 माइनस 21, x वाला टर्म से एक बाजू करो हमें, सो 3x माइनस 2x, 34 माइनस 21, सो 113 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 13। यस, देख लो, 2 माइनस 3 माइनस 2 1 और 13, सो x इज इक्वल टू 13। तो उसने आंसर क्या पूछा था? फाइंड द रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर क्या आएगा? यहां पर रेशनल नंबर एक लिख लो यहां पर, रेशनल नंबर। तो न्यूमरेटर्स क्या था? x था, डिनोमिनेटर्स क्या था? x प्लस 8 था। तो x क्या आया हमारा? 13, और यहां पर 13 प्लस 8, सो रेशनल नंबर हमारा क्या आया? 13/21। चल देख लो एक बार, देख लो, आंसर वेरीफाई कर लो एक बार। यस, 13/21। ओके, कि कुछ दिक्कत है? रेडी है। यहाँ पर रेशनल नंबर, आपको रेशनल नंबर्स पहले यहाँ पर एक स्टेटमेंट में लिखना हो तो लिखने, रेशनल नंबर इज x/8। फिर फाइनल आंसर उसने पूछा फाइंड द रेशनल नंबर्स, तो x की वैल्यू पुट करो, आपका नंबर्स आ जाएगा। ओके, क्लियर है कि कुछ दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो दूसरी बार देखना, ठीक है? तो सारे के सारे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स के मैंने सारे वर्ड्स प्रॉब्लम यहाँ पर ले लिए हैं। आप देखिए, अगर कुछ दिक्कत आती है तो फिर से देखिए, फिर भी दिक्कत आती है तो मुझे पर्सनली पूछना, ठीक है? मैसेज या वैसे मैसेज कर सकते हो कि सर ये सम्स में कुछ दिक्कत है, ऐसा है ऐसा है, तो आप मुझे पूछ सकते हो थ्रू मैसेज। ओके, तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप ये रिवाइज कीजिए, ठीक है? ओके, बाय।